निगाहों के इशारों से वैसे तो सब समझ आ रहा था, मगर ये दिल और दिमाग उसके लबों के इज़हार के मुंतज़िर थे। आखिरकार मैंने बड़ी हिम्मत करके मुस्कुराकर अपने हाथों से इशारा किया कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। और फिर उसके चेहरे पर जो हँसी आई, मैं बता नहीं सकता कि उस मुस्कुराहट ने मेरे दिलो-दिमाग और मुझ पर क्या कर दिया था। अपनी खुशी का इज़हार करना चाहता था। मैं इतना खुश हो गया था कि चिल्ला-चिल्ला कर अपनी खुशी का इज़हार करना चाहता था। मैं भी तसल्ली कर चुका था कि इशारे एक तरफ़ा नहीं है, कुछ तो दिल में उधर भी है। उसकी माँ और दुकान वाले उसे नए से नया सूट दिखा रहे थे, मगर उसे पसंद आए तब ना, क्योंकि क्योंकि उसकी पसंद तो बाहर हल्की धूप में बैठी उसी को निहार रही थी। उसकी आँखों, हँसी और दिल की इतनी इजाज़त के बाद भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास चला जाऊँ। जो मेरा दिल मुझसे कुछ यूँ कह रहा था कि इजाज़त है तुझे, इजाज़त है तुझे सारी रस्में तोड़ कर जा, इजाज़त है तुझे सारी रस्में तोड़ कर जा, बना ले उसे अपना और अपने साथ ले जा। ज़माने का डर सताए तो लोगों से रिश्ते तोड़ कर जा, बना ले उसे अपना, उसके लिए सब कुछ छोड़ कर जा। अब मेरा जो दोस्त सुकून से बैठा हुआ था, उसने अचानक मेरे इस प्यारे से लम्हे की बात बिगाड़ दी। बोला कि शायद वो दुकान जो हम ढूंढ रहे हैं वो दूसरी गली में, चल चलते हैं। मैं अजीब कश्मकश में था। मैंने उसे बहाना लगाया कि यार 2 मिनट रुक, मैं थोड़ा थक गया हूँ। मगर कहते हैं ना कि जो यार जिगरी होता है वो कहाँ ज़बान से बोलता है, देखता है आंखों में और दिल का हाल टटोलता है। वो मेरी तरफ देखकर बोला कि पसंद आ गई हो तो 2 मिनट क्या 2 साल रुक सकते हैं। और मैं हड़बड़ाकर बोला कि क्या मतलब? वो बोला कि सब समझ रहा हूँ मैं तेरे दिल का हाल। और हम दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। वापस से मेरी निगाहें बड़ी शिद्दत के साथ उसकी नशीली आंखों में देखने लगी। उसकी माँ ने अब उससे थोड़े नाराज़गी भरे लहजे में कहा कि अगर पसंद नहीं आ रहे हैं कपड़े तो घर चलते हैं। वो बोली कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, बस ये हल्के रंग वाले कपड़े मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैंने पहली दफ़ा उसकी आवाज़ सुनी और वो आवाज़ ऐसी थी कि जब भी कोई मायूस हो जाए या हार जाए तो उसकी आवाज़ उसके लिए अमृत का काम करे, मानो कि कोई कानों में रस घोल गया हो। दुकान वाला उसे गहरे से गहरे रंग के कपड़े दिखाने लगा, मगर वो ये जानती थी कि जितनी जल्दी कोई सूट पसंद आएगा उतनी जल्दी ही वो मुझसे दूर चली जाएगी। और मुझे और उसे ये बिल्कुल गवारा नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि ये सूट पैक कर दो। अब मेरी सांसें और धड़कनें एकदम से तेज होने लगी कि अगर ये चली गई तो फिर कहाँ ढूंढूंगा मैं इसे। मुझे ना इसका नाम पता है न जगह का। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि भाई अपना काम बाद में देखते हैं, पहले मेरा काम करवा। इसका पता लगा कि कौन है, कहाँ से, क्या करती है, सब कुछ। वो माँ बेटी दुकान से निकले और बाजार की तंग और खचाखच भरी गलियों में चले पड़े और मैं और मेरा दोस्त उसके पीछे बड़ी तेजी से चल रहे थे। वो बार बार मुड़कर मुझे ही देख रही थी। वो चाह कर भी कदम नहीं रोक पा रही थी क्योंकि उसकी माँ का हाथ उसके हाथों में था। वो कहते हैं ना कि जब ज़बान कुछ नहीं कह पाती ना तो चेहरे दिल के हाल बयान करते हैं। और उसका चेहरा साफ तौर पर यह कह रहा था कि मुझे घर नहीं जाना, मगर उसकी दिल की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ मैं ही सुन पा रहा था। हम उसके पीछे चल रहे थे कि अचानक कोई बेअक्ल इंसान अपनी बाइक को लाकर मुझ पर लगा दी। ज़्यादा कुछ लगी नहीं, मगर दोनों माँ बेटी मेरी आंखों से गायब हो गई। मैंने बेतहाशा दौड़ लगाई, हर तरफ नजरें दौड़ाई, यहाँ वहाँ हर किसी की तरफ देखा। दिल से रब से सिर्फ एक ही फरियाद चल रही थी कि यार अब मुझे उससे फिर मिला दे, मगर शायद रब को ये मंजूर नहीं था। मैं और मेरा दोस्त अलग अलग होकर हर तरफ उन्हें ढूंढने लगे। उन्हें ढूंढते ढूंढते शाम से रात हो गई। हम दोनों अपनी बाइक पर बैठकर उस
बाजार से निकलने वाले हर रोड पर पूछताछ कर रहे थे कि कोई ऐसी लड़की दिखी क्या, मगर हमें हर तरफ हताशा ही मिली। मैं बहुत उदास हो गया था उस दिन। कई सारे सबक मुझे मिले कि एक पल में बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारी खुशियाँ छिन भी सकती है, और ज़माने के डर से अपनी खुशियों का गला मत घोटना। अब अगर दिल में एक ही सवाल था कि काश नाम ही पूछ लेता, नाम नहीं तो पता सही, कुछ तो पूछ लेना चाहिए था। काश मैंने हिम्मत जुटाई होती, काश वो बाइक वाला सामने ना आया होता, काश काश, वो बस काश।